हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मैं पूजा पटेल फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम कोई सब्जी नहीं बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको रोटी का एक नया तरीका बताने जा रही हूँ जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके साथ ही ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप ये रोटी बनाकर ज़रूर खाइएगा और अपने परिवार में ज़रूर खिलाइएगा और अपनी सेहत को तरोताज़ा बनाए रखिएगा। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें चुकंदर की डिटॉक्स रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक चुकंदर, जिसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कटोरी आटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये चुकंदर को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने ग्राइंड कर लिया है, तो अब हम इसका आटा गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आटा, इसमें हम इसी से आटा गूँथेंगे। हम नमक डाल रहे हैं, तो ये 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये चुकंदर का पेस्ट और आटा गूँथ रही हूँ मैं। तो इस तरीके से हम आटा गूँथ रहे हैं। ये हमने आटा अच्छे से गूँथ लिया है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। 10 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको वापस यहीं पर अच्छे से इस तरीके से भर लिया है हमने। तो हम इसका लोया बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोया बना लेते हैं इसका। आप जितनी बड़ी रोटी बनाना चाहे उस हिसाब से आप लोया बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज वाली रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लोया ले लिया है और यहाँ पर ले रही हूँ मैं ये आटा। तो मैं आटा लगा रहे हैं और हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं, जैसे रोटी बेलते हैं। तो इस तरीके से आटा फिर से लगा लिया है फ्रेंड्स। देखिए, ये वाली रोटी आप ज़रूर बनाकर खाइएगा और अपने बच्चों को और आपके घर में जो भी बड़े हैं उन्हें खिलाइएगा, क्योंकि ये पाचन में तो बहुत ही जल्दी पच जाती है रोटी। यानी हमारी पाचन क्रिया को ज़्यादा तेज कर देती है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर रोटी में आधी सब्जियां मिलाई जाए और आधा आटा, तो वो रोटी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप इस चीज़ का, आप आयुर्वेद का थोड़ा सा प्रयोग कीजिए अपने घर में और देखिए आपके घर वालों की और आपकी सेहत कितनी तंदुरुस्त होती है। और कहते हैं कि चुकंदर खाने से हमारी स्किन भी शाइनी होती है। तो आप चुकंदर को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डाइट में शामिल कीजिए। तो अब हम इसे सेक लेते हैं। ये हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, तो हम इस पर रोटी डाल लेते हैं। हम सेक लेते हैं इसे। ये रोटी पलटा लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस पे गैस पे डायरेक्ट नहीं सेकेंगे, क्योंकि अगर गैस पे हम डायरेक्ट सेकते हैं तो फ्रेंड्स इसके जो पोषण तत्व हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो हम इसे तवे पे ही सेकेंगे। अगर आपके पास मिट्टी का तवा हो तो वो तो ज़्यादा ही बेस्ट है। तो आप मिट्टी का तवा प्रयोग कीजिए और अपने परिवार की सेहत बनाइए। तो अभी मेरे पास तो मिट्टी का तवा नहीं है, तो मैं तो आपको ये लोहे के तवे पे ही सेक के बता रही हूँ। तो देखिए, ये हमारी रोटी अच्छे से सिक रही है। ये हमारी रोटी पीछे से अच्छे से सिक गई है, देखिए इस तरीके से। तो हम इसको इस तरीके से पलटा लेते हैं। और मैं यहाँ पर किचन का कपड़ा ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसको दबा दबा के फुलाएंगे रोटी को। तो देखिए हमारी रोटी फूल रही है। आप नॉर्मल रोटी भी जब भी बनाएं तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, ताकि वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। हम खाना खाते तो हैं, बट इस तरीके से खाते हैं जो हमारी बॉडी को लगता ही नहीं है। तो खाना बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कीजिए और देखिए आपकी सेहत कितनी अच्छी रहती है और आप रोगों से दूर रहेंगे। तो ये देखिए रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है। एक रोटी और आपको इस तरीके से बना के बता देती हूँ मैं। ये हमने लोया ले लिया है, वापस उतना ही बड़ा। हम इसको बेल लेते हैं। वापस हम आटा लगा लेते हैं इसे। बहुत ही आसानी से ये रोटी बेल जाती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रोटी बेलना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जितनी रोटी आटे की बेलते हैं बिल्कुल उतनी ही आसानी से ये रोटी बनाई जाती है। तो देखिए मैं आपके सामने बना ही रही हूँ। तो ये हमारी रोटी बनके तैयार है। तो अब हम इसे एक बार सेक लेते हैं और आपको भी मैं एक बार सेक के बता देती हूँ। तो मैं डाल रही हूँ तवे पर। ये रोटी हमने पलटा दी है और हम पीछे से इसकी सिकाई कर लेते हैं अच्छे से। ये पीछे से सिक गई है। तो हम इसको इस तरीके से पलटा के कपड़े से वापस इस तरीके से सेक लेते हैं। तो देखिए ये फूल रही है रोटी हमारी।
फ्रेंड्स आप गैस का फ्लेम हाई ही रखिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा स्लो किया तो ये रोटी थोड़ी सी कड़क हो सकती है। हाई फ्लेम पे हम रोटी बनाते हैं तो वो थोड़ी नरम बनती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारी रोटी अच्छे से सीख गई है, अब हम इसको डाल लेते हैं। अब हम पालक की डिटॉक्स रोटी बनाने जा रहे हैं, तो हम पालक को ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने पालक को ग्राइंड कर लिया है, तो अब हम इसमें आटा डाल रहे हैं कटोरी में, और 1 कटोरी आटा लिया है और 1 कटोरी मैंने ये पालक का सूप लिया है जो हमने पीसा है। हम इसमें नमक नहीं डाल रहे क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है, तो हम इसे ऐसे ही गूँथेंगे। तो आप पहले आटा ले लीजिएगा और जितना ज़रूरत हो उतना पालक से आप उसको पालक का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे आधी कटोरी लगी, तो इस तरीके से ये आटा हमने गूँथ लिया है और हम इसको 10 मिनट के आसपास रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट हो गए हैं आटे को, तब हम इसके लोए बना लेते हैं। तो जितनी हम रोटी रोज बनाते हैं उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। मीडियम साइज वाली रोटी का आटा ले रही हूँ इतना। तो इस तरीके से हम लोया बना के रोटी हम बेल लेते हैं। इसे बेलना बहुत ही आसान है, बिल्कुल अपनी नॉर्मल रोटी की तरह हम इसे बेल सकते हैं। तरीके से बिल्कुल स्मूथली बेल आ जाती है ये रोटी, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस रोटी को आप सेक लेते हैं। ये मैं रोटी डाल रही हूँ। अब मैं रोटी पलटा लेती हूँ। तो देखिए ये कितने अच्छे से सीख गई है और कलर भी कितना अच्छा आया है। तो आप ये रोटी बनाकर ज़रूर देखिएगा। हम पीछे से भी इसको अच्छे से सेक लेते हैं। अगर आपको हाथ से सेकने की आदत ना हो तो प्लीज़ आप हाथ से मत सेकिएगा, क्योंकि हाथ जल सकते हैं। देखिए हमारे पीछे से भी रोटी अच्छे से सेक गई है, तो हम इसको इस तरीके से पलटा कर सेक लेते हैं। तो देखिए ये फूल रही है। तो अब जब भी रोटी सेकें आप इस तरीके से तवे पे ही सेकें। तो हमारी रोटी अच्छे से सेक गई है आगे से भी। तो हम इसे निकाल लेते हैं और एक और रोटी मैं आपको बना के बता देती हूँ। ये हमने लोया ले लिया है और हम इसे बेल लेते हैं। आटा लगा लेते हैं हम इसे। जब हम नरम आटा गूँथते हैं ना फ्रेंड्स, तो रोटी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, और टाइट आटा अगर हम गूँथेंगे तो हमारी रोटी कड़क बनेगी। तो जब भी आपको सॉफ्ट रोटी बनानी हो तो आप आटा नरम गूँथिएगा, तो उससे रोटी ज़्यादा नरम बनती है। तो ये देखिए हमारी रोटी अच्छे से बन गई है, तो हम इसे सेक लेते हैं। तो ये मैं तवे पे डाल लेती हूँ, हम इसे सेक लेते हैं। आपको रोटी हाई फ्लेम पे ही सेकना है। रोटी हम पलटा देते हैं, तो पीछे से भी अच्छे से सेक लेते हैं। ये पीछे से भी अच्छे से सेक गई है, तो हम इसको पलटा के इस तरीके से कपड़े से सेक लेते हैं। तो देखिए मेरी रोटी अच्छे से फूल गई है। ये देखिए आगे से भी अच्छे से सेक गई है ये। तो हम रोटी उतार लेते हैं। तो आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल राधा गोविंद रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।